Exercise 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें हमें कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है सवाल नंबर 3 में, तो इसको आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, सही है ना। इसके आपने दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे एक्सप्रेशन में आपने इसको लिखना है। उसको अगर हम आपस में फिर से मल्टीप्लाई करें तो उससे वापस हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछले सवालात में ये बताया था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि हम कॉमन को निकालेंगे, देखेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें 4 टर्म्स है। एक टर्म ये है, दूसरा ये है, थर्ड वन दिस वन एंड फोर्थ वन दिस वन। इसमें 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स वाला ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर पेयर बनाएंगे, दो टर्म्स का हम जोड़ा बनाएंगे और उन जोड़ों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए, हम ये पहला और दूसरा जो टर्म है इसका हमने एक पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया। ये थर्ड और फोर्थ टर्म जो है इसका हमने पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया। अब हम इन दो पेयर में से कॉमन को देखेंगे कि इससे कॉमन कुछ निकल सकता है कि नहीं। तो पहले पेयर में आप देखिए, ये ax है और ये a है। इन दोनों में a मौजूद है तो a को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ये a को मैं कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। अच्छा, a को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है, इन दो इस पेयर से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ a को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स को आप a पर डिवाइड करें, तकसीम करें। तो ये हो जाएगा ax डिवाइड बाय a माइनस a डिवाइड बाय a। अब देखिए दूसरा पेयर, आप देखिए ये माइनस x प्लस 1 है, इसमें x इधर है, इधर नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 जो है ना, आप इससे कॉमन निकाल सकते हो। और एक बात और याद रखिए, जब आपके पास माइनस किसी पेयर के स्टार्ट में आ जाए तो उसको भी आप कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो देखो, मैंने इधर से -1 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इन दो टर्म को आप -1 पे डिवाइड करें। तो -x डिवाइड बाय -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। देखो a ये और ये कैंसल, तो आपके पास x रह जाएगा। दिस वन और दिस वन, a और a कैंसिल हुआ तो आपके पास 1 रह गया। फिर -1 माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास प्लस को अगर हम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास x डिवाइड बाय 1, इससे x आएगा। कोई भी चीज, कोई भी नंबर जब वो 1 पे डिवाइड होता है तो उससे वही नंबर फिर आता है, यानी x को आप 1 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो x आएगा। अब प्लस डिवाइड बाय माइनस से आएगा माइनस और 1 डिवाइड बाय 1 से आएगा 1, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को देखिए, हमारे पास इधर x -1 आ गया, इधर हमारे पास x -1 आ गया, दोनों एक जैसे हैं। तो इससे हम एक x -1 ले लेंगे, ये एक फैक्टर हुआ हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई, और जो हमने पेयर से कॉमन लिए है ना, दिस वन ये वाला और ये वाला दूसरा फैक्टर, उनका हम ले लेंगे a -1। तो इसी तरह इस सवाल के ये दो फैक्टर बन गए, एक x -1 और एक a -1। अगर आप इसको दोबारा वापस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इससे ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, सही। एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने करना है फैक्टराइज, ठीक है।
तो इसकी हम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम फिर इसका क्या करेंगे? ये हमारे पास 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, तो फिर हम इसके बनाएंगे पेयर, जोड़े बनाएंगे दो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इसका जोड़ा ले लूं, इसका जोड़ा ले लूं, सही है ना, तो फिर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। लेकिन हम इस सवाल को क्या करते हैं, हम पहले अरेंज करते हैं। अरेंज क्यों करते हैं? देखो, अगर मैं ये पेयर इस तरह ले लूं, यानी फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का और फोर्थ टर्म का मैं पेयर ले लूं, तो देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता। इसमें से तो हमारे पास x और y वो हम कॉमन कर लेंगे, लेकिन इसमें कॉमन कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले अरेंज कर देता हूं, सही ना। तो अरेंज में इस तरह करूंगा, ठीक है, अरेंज, इसको मैं तरतीब दूंगा। पहला टर्म मैंने x² ले लिया, सही ना। मैं इसके बाद सेकंड टर्म -2y³ है, मैं ये थर्ड वाला टर्म जो है वो इसके साथ लिख लेता हूं। यानी मैंने फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो मैंने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ले लिया, बाकी मेरे पास सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म रह गया, सही है। यानी xy ये फोर्थ टर्म है, और इसके साथ मैंने 2y³ जो है ना, ये सेकंड टर्म ये लिख लिया। एक तरकीब तो आप इस तरह बना सकते हो, दूसरी तरकीब आप इस तरह बना सकते हो कि आप क्या करो, आप ये फर्स्ट अरेंजमेंट है, सही ना। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि x² फर्स्ट और फोर्थ टर्म आप लिख लें प्लस xy। देखो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म मैंने लिख लिया, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है ना वो आप लिख लें -2xy², ठीक है। ये पहली अरेंजमेंट थी, इस तरीके से भी आप आगे सवाल को कर सकते हो। दूसरी अरेंजमेंट इस तरह थी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मैंने लिख लिया, सेकंड और थर्ड टर्म जो है उसको मैंने आप लिख लिया। आप दोनों तरीकों से कर ले तो ये सवाल जो है इसका जवाब जो आंसर है वो एक जैसे आएगा। मैं दोनों वाला आप लोगों के लिए कर लूंगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं, सही। अब देखो इधर से हमारे पास ये दो पेयर हो गए, इस पेयर में हमारे पास देखिए x वेरिएबल इधर भी है और इधर भी है, तो इसका कम जो पावर है वो x, वो मैंने कॉमन ले लिया। तो आप इन दोनों को x पर डिवाइड करें, -2xy y² डिवाइड बाय x प्लस, अब इस पेयर को आप देखिए xy और इधर है -2y³, मतलब x इधर है और इधर नहीं है तो x को कॉमन नहीं निकाल सकते। y वेरिएबल दोनों टर्म में मौजूद है, तो इसका जो कमतरीन ताकत है, पावर है, वो हम कॉमन निकालेंगे। तो y पावर 1 को हम कॉमन निकालते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, y पे डिवाइड करते हैं, सही है। तो हो जाएगा x, ये x पावर 1 है, ये और ये x पावर 2 है, तो एक x कैंसल हो जाएगा, तो x पावर 1 रह जाएगा, -2 ये और ये कैंसल, ये 2y², ठीक है, प्लस y, अच्छा ये देखिए y और y कैंसल, x रह गया माइनस, ये देखो 2 y पावर 1 है, सही है, और ये y पावर 3 है, तो एक y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो एक y पावर 1 निकल जाएगा, तो y पावर 2। अच्छा ये इस तरह होता है, देखो ये y पावर 3 डिवाइड बाय y है, तो ये होता है y² डॉट y डिवाइड बाय y, यानी y पावर 3 जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि y पावर 2 इंटू y पावर 1, सही ना। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा y², ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इधर हमारे पास
ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना x माइनस 2y स्क्वायर है और x माइनस 2y स्क्वायर है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनसे हम एक ले लेंगे कॉमन, एक वेक्टर तो ये हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा वेक्टर हमने जो कॉमन निकाले हैं ना उनका होगा, एक तो x का और ये प्लस y का, x प्लस y, ठीक है। सो ये देखो ये दो वेक्टर्स बन गए, x माइनस 2y स्क्वायर और x प्लस y, ये इसके दो वेक्टर्स हैं, इसको अगर हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि हम इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी करते हैं, आंसर जो है वो उससे भी आएगा, उस अरेंजमेंट से भी आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ये एक पेड़ हुआ, ये दूसरा पेड़ हुआ, सही ना, ये सेकंड मेथड है। सवाल नंबर 4 जो है ना इसका सेकंड मेथड है। अब देखो इस पेड़ में x स्क्वायर है और ये x है, सही है ना, तो x को मैं कॉमन करूंगा, ठीक है, x स्क्वायर डिवाइड बाय x, यानी इन दोनों को मैं x पे डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय x, सही है। अब इधर देखिए 2 है, इधर भी है और इधर भी है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, इसी तरह y इधर भी मौजूद है इधर भी, तो y का जो लोएस्ट पावर है वो हम कॉमन निकालेंगे, और एक माइनस आपके पास पेयर के स्टार्ट में आया है, ये पेयर का जो पहला टर्म अगर माइनस हो तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे उस माइनस को। तो देखो माइनस को मैंने कॉमन निकाला, 2 को मैंने कॉमन निकाला और y स्क्वायर को, तो माइनस 2y स्क्वायर मेरे पास ये हुआ कॉमन, सही है। तो इन दोनों को माइनस 2y स्क्वायर पे डिवाइड करना है, तो ये देखो माइनस 2y क्यूब डिवाइड बाय माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x y स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2y स्क्वायर इक्वल x। अच्छा ये x पावर 1 है, इसके साथ ये एक कैंसिल हो जाएगा, x पावर 1 ये 2 है, तो इधर क्या रह जाएगा, x पावर 1 रह जाएगा, फिर प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x और x, तो y रह जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, सही है। अच्छा ये देखो माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल, y स्क्वायर यानी y पावर 2 है और इधर y पावर 3 है, तो 3 में से 2 निकाल लो तो 1 रह जाएगा, यानी आपके पास y पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। और इधर देखो माइनस और माइनस कैंसिल, तो प्लस रह जाएगा, देखिए माइनस डिवाइड बाय माइनस, इससे आएगा प्लस, सही है। 2 और 2 कैंसिल हुआ, अच्छा y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपके पास रह गया x। अब एक स्टेप और करते हैं, x प्लस y माइनस 2y स्क्वायर और ये x प्लस y, यानी इस x को मैंने आगे लेकर और y को मैंने बाद में लेकर, ठीक है। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर x प्लस y और x प्लस y एक जैसे हैं, इनसे आप एक ले ले x प्लस y, फिर मल्टीप्लाई, ये एक वेक्टर हुआ, दूसरा वेक्टर हमने जो कॉमन निकाले हैं दिस वन, और ये माइनस 2y स्क्वायर, दूसरा वेक्टर उनका होगा x माइनस 2y स्क्वायर, तो ये दो वेक्टर्स बन गए। अब आप दोनों तरीके से हमने कर लिए, आप आंसर को टैली करें। देखो पहले तरीके में हमारे पास आंसर ये आया है, दूसरे तरीके में हमारे पास आंसर ये आया है, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो अब आपको जिस तरह आसान लगता है उसी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है।